दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत का हुआ बुरा हाल। इस फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कोरोना का तीसरा लहर चालू हो गया है दोस्तों। लेकर आ रहा हूं। क्या आपको मालूम है चाइना ने कोरोना वायरस को कैसे हराया और क्यों हमारा देश भारत आज भी कोरोना वायरस को नहीं हरा पाया? आखिर क्यों? और क्या आपको मालूम है चीन फिर से भारत को खतरे में डालने वाला है? आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में मालूम चलेगा। दोस्तों आज हमारे देश में जो हालात हैं उसे देखकर हर किसी की रूह कांप रही है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से अपनी पकड़ लोगों के बीच बना रहा है और हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल कभी न कभी तो आया होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, जहां से ये खतरनाक वायरस निकला था, आज पूरी तरह से कोरोना वायरस मुक्त कैसे हो गया? आखिर ये अजूबा हुआ कैसे और कैसे चाइना ने इस वायरस को हराकर अपने देश को जीत दिलाई? वहीं हम भारतवासी आज भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर कुत्तों की मौत मरने को मजबूर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों एक दिन में 4 लाख नए कोरोना केस का आंकड़ा पार करते हुए हमारा भारत पूरी तरह से इस वायरस के चपेट में आ चुका है। आज के टाइम पर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश चैन की सांस ले रहे हैं, खास करके वो देश जो सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित हुआ, लेकिन आज वहां के लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा कि आखिर चाइना ने चमत्कार किया कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना ने अपनी पूरी व्यवस्था टाइट करके रखी थी। जहां 2020 के नए साल पर दुनिया खुशियां मना रही थी, वहीं चाइना इस वायरस से जूझ रहा था। मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या हो रहा है ये। लेकिन चाइना ने बिना हार माने लोगों के हित में काम करना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत से काम किए जिसकी वजह से आज चाइना में ये वायरस ना के बराबर है। दोस्तों सबसे पहले तो चाइना के जिस वुहान शहर से ये वायरस फैल रहा था, वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया और सिर्फ वुहान में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के शहरों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों के फ्री कोरोना वायरस टेस्ट हुए, जिनका इंश्योरेंस नहीं था उसके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। और तो और मात्र 7 दिन के अंदर एक ऐसा अस्पताल खड़ा कर दिया गया जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बीमार लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले तक को इनाम भी दिए जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इसलिए दिन में 40,000 टेस्ट होने लगे और ये सभी चीजें चाइना के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई कि कुछ ही महीनों के अंदर वुहान वापस अपने काम पर लग गया। और अब ये हाल है कि चाइना में लगभग हर किसी को वैक्सीन लग चुकी है ताकि ये संक्रमण अगर दोबारा से फैले तब भी किसी को मौत के घाट न उतरना पड़े। और इन्हीं सब तरीकों पर काम करके चाइना ने वाकई में इतिहास रच दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। पर दूसरी तरफ अगर हम हमारे भारत की बात करें तो आज इस महामारी को हमारे देश में दस्तक दिए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं। हर किसी को पता था कि अगर ये महामारी और ज्यादा फैली तो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, पर ये सब चीजें पता होने के बावजूद ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करवाएगी। अरे ऑक्सीजन तो छोड़िए, यहाँ तक कि हमारे देश में मरीज को भर्ती करने के लिए बेड तक नहीं है। जहां इस वायरस के फैलते ही चाइना ने केवल 7 दिन में अस्पताल बनवा दिया, लेकिन हमारे भारत में अस्पताल तो छोड़िए, अस्पताल के बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं बची है साहब। हालात ये है कि अगर कोई मरीज मरता है तब जाकर उसका बेड दूसरे मरीज को मिलता है। ऊपर से इलाज के खर्चे इतने हाई है कि अगर एक बार इंसान को कोरोना वायरस हो गया तो उसके जीवन की पूरी जमा पूंजी तो केवल उसके इलाज में ही लग जाएगी। और इन सब चीजों के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारी भारत सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है और उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि देश में कौन किस तरह मर रहा है। अगर होता तो यहाँ पर चाइना की तरह नियम कानून लग चुके होते और हम भी कब का इस खतरनाक वायरस को टाटा बाय बाय कह चुके होते, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा जो हमारे देश में वैक्सीन लगने का प्रोसेस है वो भी इतना स्लो है कि जब तक देश में सबको वैक्सीन लगेगी तब तक आधे से ज्यादा लोगों को तो वायरस निगल चुका होगा। ऊपर से वैक्सीन की 1 डोज में लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है क्योंकि दूसरे डोज का कुछ अता पता ही नहीं है। मतलब दोस्तों आप खुद ही सोचिए
ये वायरस कितने भयानक तरीके से जब आज से 1 साल पहले आया था तो सबसे ज्यादा खतरा चाइना को था, लेकिन चाइना ने हर एक चीज को इतने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया कि आज वो वायरस से नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन हम भारतवासियों ने इस वायरस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था और यही नतीजा था कि आज ये वायरस हमें हल्के में ले रहा है और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। क्योंकि चाइना को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस वायरस का अपना रंग बदलता है और समय के साथ ही बलवान होता जाता है, इसीलिए उन्होंने वक्त रहते इस वायरस पर पकड़ बना ली और आज चैन की सांस ले रहे हैं। पर ये बात हम भारतवासी नहीं समझ पाए, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है और हालात इससे भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 महीना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होंगे। ऐसे में अगर अस्पताल न बनवाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था ना की गई, यहाँ तक कि लोगों को फ्री इलाज और वैक्सीन न दिया गया, तो आप समझ लीजिए अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाला समय इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब दोस्तों, भले ही भारत और चाइना का 36 का आंकड़ा चलता हो, लेकिन इस मामले में हमें इस चाइना से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह हम इस महामारी से निपट सकते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से चाइना ने वायरस को भगाया है वाकई में काबिल तारीफ है, और जिस तरह हम भारतवासियों ने इस वायरस को हल्के में लिया है उससे ज्यादा शर्मसार बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी भी मौका है, अगर सरकार चाइना और अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त करने वाले बाकी देशों के नक्शे कदमों पर चलती है तो ये जंग थोड़ी आसान हो जाएगी, वरना न जाने कितनी लाशें आपको शमशान घाट पर आंकड़ों की तरह जलती हुई दिखेंगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, इस वक्त घर बैठे भगवान को याद करो। यदि भगवान आपको याद कर लिए तो समझ ही सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।